वीडियो उर्दू चैनल अगर आप लोग देखेगा तो यहाँ दिखाएगा न्यूज़ लगभग ठीक ठाक दिखाता है। न्यूज़ 18 है लेकिन उर्दू में है। अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में अभी बताएगा ये अपडेट, अभी क्या चल रहा है ईरान में, क्या मसला हल है। ईरान की आवाम मौत मांग रही है, अमेरिका की मौत। ट्रंप से गिन गिन कर बदला लेने का ऐलान तेहरान से इस्फान तक हो रहा है। जिस पर ईरान की लीडरशिप ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के चाहने वाले सुपर पावर को जला डालने के लिए मचल रहे हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए पूरा ईरान उबल रहा है। ईरान का गुस्सा हदें पार कर रहा है। ईरान की सड़क से संसद तक ट्रंप को सबक सिखाने के नारे बुलंद हो रहे हैं। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बर्बाद कर डालने के सिग्नल भी दे दिए हैं। जिसके पास पेट्रोल और डीजल भी वक्त हो सकता है, जिस देश के पास रहेगा उसको अमेरिका कब्जा करने के लिए चाहेगा। अमेरिका चाहे सोना हो या चांदी हो, किसी के भी, तो इसलिए ईरान के पीछे ही पड़ा। इसके पास भी तेल है, वेनेजुएला का भी वही हाल हुआ। से ज्यादा विध्वंसक पलटवार करने की धमकी अब ईरान ने दे दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलिबाफ ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिका का एक भी सैन्य अड्डा अब सलामत नहीं बचने वाला। जमीन इश्काली व हम तमाम मराकज़ अरबी में क्या बोल रहे हैं? निज़ामी व कश्तीहाय अमेरिका दर मंतक़े हदफ मशरूअ मा ख़वाहंद बुद। ईरान ने प्रदर्शन पर बहुत हद तक काबू करने का दावा भी कर दिया है। फिलहाल ईरान में जिन जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी लोकेशन और हालात भी जान लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट रेट की जानकारी देने वाले CTP-ISW के मुताबिक राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। तेहरान में 9 जगह हिंसक प्रदर्शन की खबर है, लेकिन खेरमानशाह, तबरीज, ईलम, बंदर अब्बास और माशेद जैसे सूबों में शांति कायम हो चुकी है। पूरे ईरान में 13 शहरों में 22 बड़े प्रदर्शन 12 जनवरी तक दर्ज किए गए हैं। ईरान में इंटरनेट पर बैन लगाने के बाद बवाल पर ब्रेक लगा है, जिसके बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। वली मुहिम این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اختشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونه. ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल अमेरिका ने अब भी ईरान में खामनेई के तख्ता पलट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ईरान में आजादी का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा। नेतन्याहू ने खामनेई पर बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप भी लगा दिए हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके ईरान को दबोचना चाहता है पूरी तरीका से। उसके कंट्री पे हमला करके उसका पूरा पेट्रोल और तेल पर हमला करना चाहता है। जितना लोग जो ईरान में अभी जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो प्रोटेस्ट एक्चुअली वहाँ के लोग है ही नहीं। ईरान में बाहरी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुंह छिपा के, क्योंकि वहाँ के लोग कभी मस्जिद और कुरान पे कभी हाथ लगाएगा ही नहीं। सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट करे, लेकिन वो कुरान और बताते रहे तो कुरान और मस्जिद में कभी नहीं वो हाथ लगाएगा, कभी से कभी नहीं। वहाँ भेजा हुआ है लोग का खुफिया लोग उस कंट्री में भेज दिया है। इजराइल का लोग है, अमेरिका का लोग है, ईरान के पास ईरान के पीछे पड़ा हुआ बुरी तरीका से। देखिए ऐसे जिस तरीके से वो देश पर कब्जा कर रहा है अमेरिका, आने वाला समय में अमेरिका के पास करीब 3.5 लाख आर्मी नेशनल गार्ड और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स है। क्योंकि हालांकि हथियारों, धीरे धीरे जितना भी दोस्त और जिस नेवी के कंट्री का लिहाज दोस्त से लोग अमेरिका रहता है, ईरान पर बहुत भारी पड़ता है, मगर ईरान की मिसाइल पावर सरप्राइज देने के लिए काफी है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार कर रखा है।
ईरान की मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ईरान ने 4 तरह की जिन मिसाइलों को इजराइल पर फायर किया, उनकी रेंज और नाम भी देख लीजिए। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ईरान अपनी मिसाइल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मिसाइलों से दहलाकर दुश्मनों से बदला लेने की हुंकार सुप्रीम लीडर अली खामनेई यूं ही नहीं भरते।